हमारा माशरा इतना गंदा हो चुका है, अगर सफर करें हम ट्रेन में, खुदा की कसम हमने देखा है, अगर बगल वाली सीट खाली होगी, कोई मौलवी साहब बैठ जाएं, उसके बगल वाली सीट बिल्कुल एम्प्टी रहे, खाली रहे, कोई डर से बैठना नहीं चाहेगा। वो जान जाएगा कि दाढ़ी वाला है तो यही आतंकवाद है, ये दाढ़ी वाला बम होगा इनके बैग में। यानी हमने दुनिया को जहन दे दिया, हमने दुनिया को ये बोलने और समझने पर मजबूर किया कि हम चोर हैं, हम बदमाश हैं, हम डकैत हैं, हम बेहया है, हम बदतमीज है। मगर खुदा की कसम हमारे बुजुर्गों ने जो तारीख रकम की, हमारे बुजुर्गों ने जो साख्त पेश की है, उनको अगर हम आज इस धरती पर वापस ले आए तो ये घोंघाट होगी, ये बगैर बाल के सर रखने वाले ये क्या हमें जलील समझेंगे, ये क्या हमें रुखसा समझेंगे। इनको भी मानना पड़ेगा कि आज भी दुनिया में कोई शासन के काबिल बचा है तो यही दाढ़ी वाला। नारे तकबीर, नारे रसालत, शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस, अज़मते उलमाए किराम, नारे तकबीर। इस्लाम की कोई एक जंग आप बताइए जिसमें मुसलमानों ने अपनी तादाद की कसरत की बुनियाद पर कामयाबी पाई हो। एक जंग की तारीख, एक जंग का इतिहास अगर आपको हो मालूम तो आप हम में से किसी को बता करिए। आप कह सकते हैं कि हजरत आपने गलत कहा था कि फला फला जंग में हमारी तादाद बहुत ज्यादा थी, काफिरों की कम थी इसलिए हम जीत गए। नहीं, जंगे बद्र से लेकर आज तक की तारीख में मुसलमानों को जब जब कामयाबी मिली है, कामयाबी की बुनियाद तादाद नहीं थी, कामयाबी की बुनियाद मुसलमानों का ईमान था। बद्र के मैदान में कितने मुसलमान पहुंचे थे? सिर्फ 313 थे। 140 करोड़ आज की तरह नहीं, उस जमाने में 313 मुसलमान होना ही काफी था। 313 मुसलमान सरकार दो आलम के साथ देने के लिए मैदान बद्र में पहुंचे हैं। मुसलमानों ने गौर किया और हुजूर से अर्ज किया, सरकार हम तो भूखे चले आए, तलवार भी मेरे पास नहीं, मेरे पास हाथी भी नहीं, मेरे पास ऊंट भी नहीं, सामने तादाद भी ज्यादा है, वो लोग खा पी कर आए हैं, उनके पास तलवार भी है, उनके पास भाले भी है, उनके पास सवारी भी है। सरकार हम कैसे लड़ेंगे, कैसे उनके मुकाबले में खड़े होंगे? मेरे लिए तलवार का इंतजाम किया जाए। नबी मुस्कुराते हैं, आपने फरमाया, हुक्म दिया, जाओ ये खजूर की टहनी कटवाओ। खजूर की टहनी कटवाई गई। आप एक एक करके जिनको जिनको तलवार की जरूरत थी आपने पकड़ाया, कहा जाओ लड़ने के लिए। तारीख बद्र बताती है मुसलमानों ने तलवार का मुतालबा किया था, मुस्तफा करीम उनके सामने तलवार समझकर खजूर की टहनी को सबको पकड़ा दिया। हमारे आपकी तरह ईमान अगर उन लोगों का होता तो वो लोग भी कहते, हुजूर हमने तलवार लोहे की मांगी है, ये आप खजूर की टहनी दे रहे हैं, हम कैसे इस टहनी से उस तलवार वाले का मुकाबला करेंगे? सरकार मेरे लिए लोहे की तलवार का इंतजाम किया जाए, चमकने वाली तलवार का इंतजाम किया जाए, मेरे लिए भाले का इंतजाम किया जाए, मेरे लिए हथियार का इंतजाम किया जाए। ये खजूर की टहनी से काम नहीं चलेगा। मगर नहीं, उन मुसलमानों का ईमान देखिए कितना मजबूत था, मुस्तफा करीम से मोहब्बत में किस तरह शिद्दत थी। उन्होंने तलवार का मुतालबा किया था, मुस्तफा ने टहनियां कटवा कर उनको पकड़ाया। सब लोग खामोश होकर तलवार की जगह टहनी पकड़ लिए और मैदान में उसी टहनी का इस्तेमाल उन लोगों ने किया। नतीजा क्या देखने को मिला? टहनियों के इस्तेमाल करने वाले लोगों को अल्लाह ने कामयाब फरमाया और तलवार चलाने वाले कामयाब नहीं हो सके, वो हार के मैदान छोड़ के भाग गए। ये किस चीज की ताकत थी? ये अल्लाह से डरने की ताकत थी, मुस्तफा की मोहब्बत की ताकत थी। उनका ईमान कहता था हाँ ये तलवार नहीं है तो क्या हुआ, अब तक ये खजूर की टहनी थी, मगर मेरे मुस्तफा ने तलवार की जगह पर जब इसे संभाल दिया है, दे दिया है, तो अब ये टहनी भी काम तलवार की आएगी। तलवार से ज्यादा उन टहनियों में ताकत आई, काफिरों के पांव मैदान से उखड़ गए। और आज 140 करोड़ होने के बाद भी हर शाम डरते हैं, हर सुबह डरते हैं, हजरत इस तरह मत बोलिए, भगा देंगे लोग, मारेंगे लोग। अरे साहब अच्छी बात है, हम देश के खिलाफ कभी नहीं बोल सकते। हमारा मुल्क है, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इसकी सलामती के लिए हम में से हर एक का जितना खून बदन में है बह जाए फिर भी कम है। हम ये अकीदा रखते हैं, ये इतनी मोहब्बत करते हैं अपने देश से, अपने मुल्क से, अपनी धरती से, ये मोहब्बत का जज्बा है। मगर डर का वो मफहूम, वो तस्वुर जो आपके ज़हन दिमाग में पहले से फिट है, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ इस हैसियत से कि आपका और हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, हमारे बच्चों का ईमान मजबूत होना चाहिए। उनका ईमान जब तक मजबूत नहीं होगा, दुनिया की कोई भी दरसगाह में जाके पढ़ाई कर ले, कितनों बड़ी डिग्री ले आए, दौलत में इजाफा होता रहे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी औलाद नाकाम रहेगी
रहेगी अगर उनके पास ईमान नहीं है। तो हम अपनी औलाद की एक्टिविटीज चेक करें, अपनी बेटी को माँ देखे, बेटे को बाप देखे, बेटा उसका कहाँ जाता है, बेटी उसकी कहाँ जाती है, कौन गार्जियन देखता है, गार्जियन कैसे देखेगा। गार्जियन रहता है सऊदीया में, गार्जियन है दुबई में, गार्जियन है दोहा कतर ओमान में। 2 साल 3 साल के बाद बाप वहां से आएगा, बाप पैसा भेजा, बेटी गई मार्केट वी-मार्ट, ये सीवान शहर में वी-मार्ट गई बेटी और जाके जींस और टी शर्ट खरीद के लिए आई। बाप ने नहीं देखा, मगर माँ को तो पता है कि बेटी टी शर्ट खरीद, बेटी जींस और टी शर्ट का इंतजाम अपने लिखी है। हद ये हो जाती है कि शादी के नाम पर आज हमारी बेटियां इस कदर जलील की जा रही हैं। आज एक माँ अपनी निगाहों के सामने 24 घंटे तक अपनी बेटी को फोन पे बतियाते देखती है, सुनती रहती है, मगर माँ को ये ताकत नहीं कि अपनी बेटी को कह सके कि बेटी तुम किससे फोन पे बात कर रही हो, कौन है वो लड़का जो तुमको मिस कॉल किया है, कौन है जो व्हाट्सएप पे तुमसे चैटिंग कर रहा है। शादी होगी नेक्स्ट ईयर, इन साल एंगेजमेंट के पीरियड में ही लड़का मोबाइल गिफ्ट कर दिया। अम्मा खुशी से मचल के बोलती है, यार मेरा दामाद होने वाला कितना शानदार जहन का है, विचारधारा देखो कितना अच्छा है, मेरा दामाद अभी ये कायदे का बना नहीं है, अभी ही 15,000 का मोबाइल मेरी बेटी को गिफ्ट कर दिया है। माँ खुश है, चिप से मोबाइल और सिम सब का इंतजाम हो गया। अब बेटी 24 घंटे उसी गैर मनकुहा से बेटी बात कर रही है, मगर माँ को ये कहने की ताकत नहीं, बेटी अभी शादी तेरी हुई नहीं, अभी निकाह के बंधन में तू बंधी नहीं, अभी तू क्यों सऊदी के किसी छिछोरे से बात कर रही है, मेरी बेटी तू बात मत कर। नतीजा क्या निकलेगा, आइंदा ईद का जो टाइम उन लड़के ने दिया था कि ईद में घर जाएंगे उसके बाद शादी करेंगे, ईद आने से पहले पहले शादी कट, शादी रिश्ता खत्म। वजह क्या, 24 घंटे वो लड़का चेक करता है, कहां गई थी तू, किससे बात कर रही थी तू, क्या पकाई है तू, तेरी माँ क्या करती है, तेरा बाप क्या करता है, तेरा भाई कहां जाता है, तू क्या पढ़ती है, तेरे घर कौन मेहमान आए हैं, कौन खाला का बेटा तेरे यहाँ रहता है, कौन चचा का बेटा आना जाना करता है। सारी एक्टिविटी, सारे हालात घर के जानकर 1 साल के अंदर वो चालाक लड़का सिर्फ 15,000 का मोबाइल देकर सारी चीज जान गया। अब नतीजा क्या निकलता है, फोन पर किसी तीसरे को खबर देता है कि बट उसके घर मुझे रिश्ता नहीं करना, वो तो हरामी लोग हैं, वो तो बदतमीज, वो इस तरह के अल्फाज लोग कहते हैं, उनके घर की बच्चियां बदतमीज है, वहां की लड़कियां बेहया है, वहां दूसरे लड़कों का आना जाना होता है, उनका बाप बहुत कमीना है, उनके लोग बहुत कंजूस हैं, यानी सारे अयूब और नकाइस उनके सामने खुली किताब की तरह रहते हैं। उसके बाद कौन चालाक आदमी शादी करेगा, कौन होशियार लड़का शादी करेगा। इससे पहले कि हमारे बरसों की कोशिश के बाद हमारे बेटी के रिश्ते में दरार आए, हम अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल ले ले, उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दे। बेटी जब तक तेरा निकाह न हो जाए, जब तक तेरी शादी न हो जाए, जब तक कोई बारात लेकर दूल्हा बनकर दरवाजे पर न आए, उनकी एक सुई भी तेरे लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं, उनसे खलवत तेरे लिए हराम है, उनसे जलवत तेरे लिए बेहतर नहीं। ए मेरी बेटी, होगा वो सऊदीया का 50,000 कमाने वाला, होगा वो दुबई में रहकर ठेकेदारी करने वाला, बेटी जब तक तू निकाह के बंधन में नहीं बन जाती उससे तू बात नहीं करेगी। आप अगर गरीब भी हो तो क्या हुआ, मुफलिस और मजदूर हो तो क्या हुआ, रिक्शा चालक हो तो क्या हुआ, धान काटने वाले, गेहूं की खेती करने वाले हो तो क्या हुआ, अगर आपकी बेटी इस मैसेज पे अमल कर ली तो कसम खुदा की बड़े बड़े अमीरों के घर से रिश्ते आएंगे। लोगों को मानना पड़ेगा कि इसके पास झोपड़पट्टी है तो क्या हुआ, इसके पास पैसे नहीं तो क्या हुआ। जो बेटी झोपड़पट्टी के अंदर पल रही है वो बड़ी नेक, साले और वफादार लड़की है। नारे रिसालत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब किबला शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी आप और हम अगर अपनी बच्ची को कामयाब देखना चाहते हैं, उनका मुस्तकबिल बनना चाहते हैं, तो इसके लिए यही सटीक रास्ता है, उनको हया की चादर दे दे, उनको बहाया बना दे, बेहया मत बनाए। बेहयाई में सबसे बड़ा किरदार गार्जियन का होता है। चूंकि हम अंधे हो जाते हैं क्या, हमारी बच्चियां गाना गा रही हैं, हमारे बच्चे फिल्म की बातें कर, और रमजान शरीफ में साहब देखा गया है, अभी इधर तरावी हो रही है, बच्चे जाके ये बागीचे में कहीं इधर उधर मार्केट में जाके पबजी खेल रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं, वो कौन सा IPL मैच होता है वो देख रहे हैं। अब बाप मना नहीं करता, बाप बेचारा चुपचाप नमाज पढ़ा, घर से चुपचाप घर चला गया और चुपचाप सो गया। रात के 12 बजे बेटा दरवाजा
खटखट करता है, बाप किल्ली खोला, देखता क्या है बेटा। फिर भी बाप बोलता नहीं कि तू 12 बजे रात कहाँ से आ रहा है, मस्जिद में तू था नहीं, कहाँ गया था तू, क्यों गया था तू, मोबाइल क्यों चला रहा है। बाप नहीं पूछता है। अब वो बाप को जानना चाहिए, उसने नमाज पढ़ी, उसने तरावी पढ़ी, वो रोज़ा था, मगर उनकी नमाज, उनके सजदे, उनका रोज़ा, उनका हज, उनकी ज़कात, उनकी इबादत, उनकी तहारत, सारी चीज़ों को अल्लाह कैप्चर्ड फरमाएगा मैदान महशर में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, एवरीवन इज योर इन योर सोसाइटी इज ए मॉनिटर। तुम्हारे समाज का हर एक व्यक्ति मॉनिटर है। एंड एवरी मॉनिटर मस्ट बी आस्क्ड, और हर मॉनिटर को उनके मातहत के ताल्लुक से कल मैदान महशर में अल्लाह पूछेगा। अगर आप नमाजी बाप हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी आपको नहीं मिली है, क्योंकि आप तो नमाजी हैं, बेटा आपका नमाज क्यों नहीं पढ़ता है। आप तो रोजा रखे, मगर बेटा क्यों दिन में खाते पीते घूमता है, सिगरेट पी रहा है। इसलिए कामयाब आप तब होंगे कि आप भी नमाज पढ़े, आपके बच्चे भी नमाज पढ़े, आप भी इबादत करें, आपके बच्चे भी इबादत करें, आप भी सच बोले, आपकी औलाद भी सच बोले, आप भी शराब से नफरत करें, बच्चे भी शराब से नफरत करें। तब आप और आपकी औलाद, तब उसको कामयाब हम समझेंगे। वरना सिर्फ बाप अगर नमाजी हो, बेटा गद्दार निकल जाए, बदकार निकल जाए, बदतमीज निकल जाए, तो उस बाप को सोचना चाहिए कि कल कयामत में उनके बच्चों की बदतमीजी की वजह से उनके बाप को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। उनके बाप को, एक बुजुर्ग थे, वो दादा बार बार जैसे नमाज पढ़ने जाते रोते, नमाज पढ़ के आते रोते, खाना रखा हो तो खाने से पहले रोते, खाने के बाद रोते, यानी 3-4 महीने से रोना धोना लगा रहता। बच्चे बिल्कुल आजिज आकर पूछते कि दादा ये 2-3 महीने से क्या रोना धोना आप लगा रखे हैं, दादा क्यों आप रोते हैं। बच्चों ने सवाल किया, दादा कहता कि ये मेरे बच्चों, मैं इसलिए रोता हूं कि मुझे मेरी मौत बहुत याद आ रही है। बच्चों ने कहा, दादा ये कौन सी नई चीज है, अगर आपको मरना है तो क्या हमको जिंदा थोड़ी रहना, हम भी मरेंगे, दादी मरेंगी, अम्मा मरेंगे, अब्बा मरेंगे, सब लोग मरेंगे, हम लोग कहाँ रोते हैं, सिर्फ आप ही रोते हैं। दादा का जवाब था कि बच्चा, मैं अपनी मौत को याद करके इसलिए रो रहा हूं कि मरने के बाद जो अल्लाह हिसाब किताब लेगा उसको याद करके मैं रो रहा हूं। बच्चों ने कहा कि दादा फिर क्या बड़ी बात है, आपसे सिर्फ थोड़ी ना पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा, सारे लोगों से पूछा जाएगा, मगर हम लोग कहाँ रो रहे हैं, आप ही को हिसाब किताब का टेंशन लगा रहता है, आप ही खाली रोते हैं। दादा कहता है, हाँ बच्चा, हाँ मैं जानता हूं, पूछा तुमसे भी जाएगा, पूछा मुझसे भी जाएगा, सवाल तुमसे भी होगा, सवाल मुझसे भी होगा, मगर ये मेरा बेटा तुमसे सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा। मगर हम इसलिए ज्यादा रोते हैं और हम इस कदर इसलिए रोते हैं कि हमसे हमारे बारे में तो पूछा जाएगा ही, मगर तुम जैसे बदतमीज बच्चों के बारे में भी पूछा जाएगा, तुम जैसे नाकारा लड़कों के बारे में पूछा जाएगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मगर तुम्हारी बदतमीजी की फिक्र है कि अल्लाह कल महशर में हमसे पूछ ले कि तू तो नमाज पढ़ता रहा, मगर अपनी जिंदगी में तूने अपनी औलाद को नमाज की तरबियत क्यों नहीं दी, तुमने अपने बच्चों को सच बोलने की ट्रेनिंग तूने क्यों नहीं दी, तुमने अपनी औलाद को सीधे रास्ते पर तुम लाने की कोशिश क्यों नहीं की। इसलिए मेरे बच्चों, मैं उस फिक्र से रो रहा हूं कि कल तेरी वजह से जो मुझे जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा उसका क्या होगा। इसलिए आप तब कामयाब होंगे जब आपकी वजह से आपके बच्चे कामयाब हो जाएं। आप 24 घंटे अपने बच्चों पर, अपनी बच्ची पर आप निगाह दौड़ाइए कि आपकी बेटी की एक्टिविटीज क्या कह रही है। एक माँ बड़ी आसानी से अपनी बेटी को जान सकती है कि उसकी बेटी का चक्कर क्या है, उसकी बेटी क्या सोच रही है, वो क्यों गंभीरता का मुजाहरा कर रही है, वो क्यों इस कदर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, क्यों कॉलेज से घर आती है किसी से बोलती नहीं, खाना रखा हो एक रोटी खा के चुपचाप सोती है, नहाने जाती है तो कुछ नहीं किसी से बोलती है। यानी अगर उनके एक्टिविटीज में थोड़ी भी तब्दीली अगर माँ देखती है तो माँ ये जान सकती है, अगर वो कामयाब माँ है तो जान सकती है कि बेटी जरूर किसी फंदे में फंसने वाली है, फंस चुकी है। फौरन इससे पहले कि आपकी बेटी किसी को दोस्त बनाकर भाग जाए, आपकी बेटी समाज में बिल्कुल काल बन जाए, इससे पहले कि आपकी बेटी आपकी इज्जत को ले डूबे, आपके पास वक्त है, आप नकेल कसिए, आप उनको बिल्कुल बाउंड्री में लाइए, उनको महदूद कीजिए, उनके बिगड़े हुए रास्ते पर ताले लगा दीजिए। कसम खुदा की हमारी बच्चियां जो आज भाग रही है, बच्ची हमारे चाहे मुसलमानों के साथ भागे या गैरों के साथ भागे, भागना तो भागना है साहब, कोई भागना जायज नहीं सकता है। मैंने पिछले जलसे में कहा था अपनी बच्चियों से कि मेरी बेटी, ये जो मोहब्बत की बातें तुम कह के अपने बाप को कहती हो कि अब्बा उस लड़के से बहुत ज्यादा, वो लड़का बहुत ज्यादा मुझसे प्यार करता है, मैं शादी उसी से करूंगी, अब्बा उस लड़के ने कहा है कि वो मेरे लिए जान दे देगा, अब्बा वो बड़ा प्यार करता है,
है मैं शादी उसी से करूंगी, हर हाल में शादी होनी चाहिए, न रिश्ते का तकाबुल, न बिरादरी का तकाबुल, न जात का तकाबुल, ये धर्म का कुछ नहीं मानना, बस शादी मैं उससे करूंगी तो करूंगी क्योंकि मुझे बहुत चाहता है, वो जान देने को तैयार है, वो कूदने और फानने को तैयार है, वो जहर खाने को तैयार है। अब वो दिल, छोटे दिल वाली बच्चियां हमारी, चूंकि बहुत नॉर्मल दिल होता है, लड़कियों का दिल बहुत नाजुक होता है, कहा जाता है कि आसानी से मोम की तरफ पिघलने वाला दिल जो हो वो लड़कियों का होता है। अब वो बहक जाती है, वो बच्चा कहती है कि बड़ा चाहने वाला, बड़ा प्यार करने वाला, बड़ी मोहब्बत करने वाला, ए मेरी बेटियां सुन, तुझे तुमसे कह रहा हूं कि तुमसे प्यार करने वाला अगर इस धरती पर कोई ईमानदारी से सबसे ज्यादा है तो वो लखेड़ा लुच्चा बदमाश बच्चा नहीं, सबसे ज्यादा प्यार करने वाला तेरा भाई है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला तेरा बाप है। उनको तो तेरे जिस्म से प्यार है इसलिए प्यार की बातें करता है, वो जो मोबाइल पे बातें करता है, रिचार्ज करवाता है, चूड़ियां भेजता है, पैसे देता है, पैसा भेजकर तुमको खरीदता है, वो तेरे जिस्म का सौदा करता है। कोई प्यार वार किसी के दिल में रहता नहीं, सिर्फ तेरा बाप तुमसे सच्चा प्यार करता है, तेरा बाप तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। और बाप की मोहब्बत के आगे इन लखेड़ों की मोहब्बत को जगह न दो, ये तेरे लिए कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। अगर तुझे आजमाना है, कोई लड़का इस धरती का तुमसे बहुत मोहब्बत की बातें किया हो और ये कहा हो कि वो तेरे लिए जान दे सकता है, तो आज अगर तेरे पास टाइम है तो आज जलसे से जाकर ही आप आजमा लेना। आप उनको फोन करके बोलो, ए मेरा जान देने वाला, ए मेरा खैर खा, सुन तूने कहा था हफ्ता पहले कि तू मेरे लिए जान देगा, देख मेरी तबीयत बहुत खराब है, सीवान के बड़े डॉक्टर ने लाइलाज बीमारी साबित कर दिया, दोनों किडनी फेल हो गई, कम से कम एक किडनी की जरूरत थी। मेरा बाप रिक्शा चलाता है, मेरा बाप गरीब आदमी है, मेरा बाप मजदूरी करता है, मेरे बाप की उम्र 60 साल को क्रॉस कर चुकी है, मेरा बाप किडनी नहीं दे सकता। तूने कहा था कि तू मेरे लिए जान देगा, मुझे जान नहीं चाहिए, तेरी 2 किडनियों में से सिर्फ 1 किडनी तू मुझे दे दे। अगर तू मुझे सच्ची मोहब्बत करता है, खुदा की कसम अगर तुझे किडनी देने की कोई ताकत रखेगा, मैं इन उलमा की मदद से कह सकूंगा कि हाँ उस लड़के से तुम शादी कर लो, मगर नहीं नहीं, रिजल्ट उल्टा निकलेगा, तेरा नंबर ब्लॉक हो जाएगा, तुझे तेरे घर से और तेरी गलियों से गुजरना छोड़ देगा, तुझसे बात करना तर्क करेगा, तुझसे नफरत करेगा। वो लड़का जो चंद दिन पहले तेरे लिए जान देने की बातें करता था, तेरे लिए जहर खाने को तैयार था, आज 1 किडनी की जरूरत पड़ गई, तेरा नंबर ब्लॉक, तुझसे नफरत करने लगेगा। इसलिए अब ऐसे मकाम पर वाकई अगर तेरी किडनी खराब हो जाए, बाप के पास इलाज कराने की ताकत न हो, बाप के पास पैसों का इंतजाम न हो, बाप के पास जमीन जायदाद न हो, तो क्या हुआ, उस तेरा बाप मस्जिद में घूम घूम कर अइम्मा हजरात से कहेगा, हजरात ऐलान कर दीजिए मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, किडनी बदलवानी है, मेरे पास पैसे नहीं, हजरात 10-5 देकर मदद कर दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी के लिए किडनी खरीद कर उनको बचा सकूं, उनको जिंदगी दे सकूं। अब आप फैसला कीजिए, जो किडनी मांगने पर तुझसे नफरत किया वो सबसे बड़ा तेरा आशिक, या जो तेरी किडनी के इंतजाम में गली गली पैसे के लिए हाथ फैला रहा है, वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करने वाला है। अगर आपने फैसला किया, नतीजा यह निकलेगा, कायनात में सबसे बड़ा चाहने वाला अगर बेटी के लिए कोई है तो उसका गरीब बाप सबसे बड़ा चाहने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, सलामत रहे मुफ्ती। इसलिए गरीब मजदूर बाप के आंखों में आंसुओं का इजाफा आप मत करो मेरी बहनों। आपको नहीं पता कि आपके वालिद मोहतरम की उम्र 60 साल हो चुकी है, उनका भी दिल करता है कि वो भी घर पे रहे, मगर तेरी शादी होनी है ना। आपका बाप 70 साल की उम्र में अगर दिल्ली में ओवर टाइम की ड्यूटी कर रहा है तो वजह सिर्फ तेरी शादी है। अगर आपका भाई घर से बाहर 5 साल तक खटता है, दोहा कतर में शेखों की बात सुनकर, गालियां सुनकर वहां रहता है, तो वजह यह नहीं कि आपके भाई को सीवान में जमीन लेनी है, वजह यह है कि आपकी शादी उनके सामने है, आपकी शादी दिलानी है, इसलिए भाई को इतनी तकलीफ हो रही है। अल्लाह की कसम, जिस समाज में एक भाई और एक बाप अपनी बहन और अपनी बेटी की मजबूरी को समझते हुए उनकी शादी को खुशहाल करने के लिए, उनके मुस्तकबिल को बनाने के लिए हमेशा कोसा रहे,
उस समाज की बेटियों को ये जेब नहीं देता कि अपने बाप के सामने ये कहे कि अब्बा मैं उनसे शादी करूंगी, लड़का बहुत चाहता है। नहीं नहीं, कोई चाहने वाला नहीं। ये प्यार मोहब्बत की बातें छोड़कर इस्लाम की बातें की जाए। और ये नतीजा इसलिए निकलता है साहब, मैंने देखा ये तरबियत की कमी होती है। पहले ही आप पहला दिन जब बेटी बोलती है, जब किसी की मोहब्बत की बातें करती है, दास्तान सुनाती है, उस वक्त एक माँ को यह हक हासिल है कि चप्पल उठा के 5 चप्पल बेटी के गाल पे लगाए। बात बदतमीज, किस प्यार मोहब्बत की बात कर रही है? एक दिन कड़े से आपने 5 चप्पल लगाया, आप अपने बेटे को 10 जूते लगाए, उसके बाद आपका बेटा आपकी बेटी फैसला कर लेगी कि अब मुझे बिगड़ना नहीं है, अब्बा जो कहेंगे वही करना है। पहले आपने उसे आजाद कर दिया, तब ना आज किसी राम के साथ, मोहन के साथ, रमेश के साथ, चमार के साथ, दलित के साथ बेटियां भाग रही हैं। और हम उलमा को जवाब देना पड़ता है। अभी 4 दिन पहले मैं एक बड़े होटल के आगे अपनी गाड़ी पार्क किया, तो होटल के मालिक हाजी साहब थे, उसने मुझसे कहा कि जलसा करते हो ना? हाँ जलसा करता हूँ। खूब ठगते हो लोगों को। ऐसे कहो? मैंने कहा कैसे ठगता हूँ? बोला आप लोग जलसा करते हो फिर भी बच्चियां भाग रही हैं, फिर भी लड़कियां मुर्तद हो रही है। आप लोग जलसा करते हो, कोई असर ही नहीं है। यानी करें आप लोग, भुगतना पड़े हम लोगों को। इसलिए आप अपनी बेटी को ऐसी तरबियत दीजिए कि ये सब देखना नहीं पड़े आपके समाज को। बच्चियां भागने का रास्ता अपने लिए बंद कर दे और वो ईमानदारी से समाज में जिंदा रह सके और इस्लाम की बच्ची बनकर वो समाज में आपका नाम रोशन कर सके। ये दिन देखने के इंशाल्लाह आप तरबियत पे ध्यान दोगे, तवज्जो दोगे? बोलिए इंशाल्लाह। ये जलसे का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, वो मदीना मदीना बोलना, वो गाना मचलना, इसो आज जो हमने जलसों की रिवायत बना रखी है ना, ये सब कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जलसे की। ये तकरीर के ताल्लुक से मुमकिन है कल होकर आप में से कोई बोलेंगे कि मौलवी मुसव्विर ने तकरीर की मगर मज़ा नहीं आया। तकरीर होनी चाहिए, थोड़ी दमदार होनी चाहिए। नहीं, मेरे पास इससे अच्छी तकरीर करने के लिए अल्फाज नहीं है और इससे ज़्यादा बेहतर तकरीर करने की ताकत भी मेरी नहीं है। जलसे का रंग जो आप लोगों ने आज हिंदुस्तान में दे दिया है, उस रंग को भी बदलने की कोशिश कीजिए। उस तरफ 50 जलसे हो जाएंगे, कारी एजाज साहब चले गए क्या? 50 जलसे हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है? जलसों को हमने बिल्कुल मोड़ दिया है शायरी के हवाले से। और शायर आजम, नात खाने आजम, नात खां मुस्तफ़ा जाने रहमत, मदीना मदीना बोलने वाला, वो आशिक रसूल, वो नबी की नात पढ़ने वाला, अच्छी बात है। नबी की नात जो पढ़ता है इस हैसियत से कि वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात पढ़ता है, वो बहुत बड़ा है, बहुत मुमताज़ है, बहुत अच्छा है। मगर जिसको आपने आशिक रसूल समझा है, उनके किरदार को कभी आपने चेक किया है? कभी आपने देखा है? हम जैसे मौलवियों, मैंने कहा था जमशेद भाई से कि हजरत मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, शायर को देखा है, शायर बलफ्ज़ दिगर मैं कह सकता हूँ उनको, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने मुलाहाजा किया है जिसको हमारे उलमा पेशाब कर दे तो बह जाए, मगर वो लोग हमारे उलमा को जलील समझते हैं। सिर्फ 2 कलाम याद है, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, मदीना 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 मदीना। बस उसी में पूरी दुनिया को अपने सर पे लेके ढोते हैं। और जिन्होंने 12 साल तक मदरसे में तालीम पाई, अली बा से लेकर बुखारी शरीफ तक की जिन्हें तालीम पाई, जो 24 घंटे दीन की बातें करने की ताकत रखते हैं, उनकी इज्जत आज इस समाज में नहीं हो रही है। अगर आप उनकी इज्जत करते तो इन पैगामात के लिए इतने बड़े जलसे का सहारा नहीं लेना पड़ता। सिर्फ मस्जिद के इमाम से ये सारा काम हो सकता। अगर आपने नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर ये जलसे कराने पड़ते हैं, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और जलसा होना चाहिए मगर इसका रंग आप मॉडिफाई करें, इसका रंग आप बदल दें। जलसा एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत हम आसानी से लोगों तक दीन की बातें पहुंचा सकते हैं। जलसा रोकने की बात मैं नहीं करता हूं, मगर इसको जिस तरीके से हम मना रहे हैं, जो हम रंग दे रहे हैं कि वही कामयाब है जो ज्यादा पैसा लेता है। उनको बुलाओ, हजरत साहब को बुलाओ, फलां साहब को बुलाओ, फलां साहब को बुलाओ, अच्छा खासा आलिम जो समाज में बहुत दिनों से खिदमत कर रहे हैं, उनको चाय तक जो लोग नहीं पूछते, वही लोग लखेड़ों के लिए 40,000 का इंतजाम करते हैं। तो इन सब चीजों पे भी आप ध्यान दें। हमारी कौम को इस वक्त बहुत ज्यादा शायरी की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा उलमा की जरूरत है।
उलमा से मोहब्बत करें, उनके पास जाएं, एक एक नुक्ते पर उनको रोक रोक कर पूछे कि हजरत इस्लाम इसके हवाले से क्या कहता है। हम अपनी बेटी की शादी कराएं तो कहाँ कराएं, बच्चों की शादी कराएं तो कहाँ कराएं। आजकल जो हमारे बच्चों के ज़हन दिमाग में ये फिक्र आ गई है कि हजरत मुसलमान है ना, कहीं शादी की है, कलमा पढ़ने वाला है ना वो। आप लोग नया नया फतवा देते रहते हैं, अरे वो कलमा पढ़ने वाला है, बस ये कलमा पढ़ना, बस ये तनासुब देखकर हमने कहा कि वो कलमा पढ़ने वाला है, आज हमने शादी करा दी। कल होके हम बोल देंगे किसी चमार से हमारी बेटी शादी करेगी और दलील के तौर पर हम बोलेंगे कि हजरत इंसान है ना, वो गधा ने वो, कुत्ता ने है, वो इंसान है ना, चमार है तो क्या हुआ, इंसान है ना। यही फिक्र है। ये कैसे होता है? क्योंकि हमने ईमान नहीं दिया, अकीदा दुरुस्त नहीं किया, बच्चों को इस्लाम नहीं सिखाया, जिसके नतीजे में आज तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। हम दुआ करेंगे मौला तबारक व तआला बोलने में हमसे, सुनने में आप सामीन से जो खताफी हो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।